सुपरस्टार सिंगर 2 के आने वाले एपिसोड में धर्मेंद्र जी और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी बतौर गेस्ट एंट्री करने वाली हैं। धर्मेंद्र और हेमा दोनों छोटे छोटे सिंगर्स के साथ खूब मस्ती करने वाले हैं, जिसका प्रोमो सामने आ गया है। प्रोमो में देखा जा रहा है कि सभी लड़के कंटेस्टेंट हेमा मालिनी के लिए एक से एक खूबसूरत गाने गाते हैं, इन्हें इम्प्रेस करते हैं। तो वहीं शायशा तो धर्मेंद्र जी को कुछ इस अंदाज में इम्प्रेस करती हैं कि धर्मेंद्र जी शायशा को अपनी गोद में बैठाकर उनके फॉरहेड पर किस करते उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इस बार शायशा हेमा मालिनी के लुक में धर्मेंद्र जी के पास आती हैं और धर्मेंद्र जी से कहती हैं, आपका हाथ तो बहुत बड़ा है। धर्मेंद्र जी अपनी हंसी नहीं रोक पाते और शायशा को अपनी गोद में बिठाकर तेज तेज से हंसने लगते हैं। वही सबसे खास पल जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार हो रहा होगा, जी हाँ, पवनदीप और अरुणिता का रोमांस, वो भी हेमा मालिनी और धर्मेंद्र जी की जोड़ी की तरह। जी हाँ, एक बार फिर से पवन और अरुणिता सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच पर रोमांस करते दिखाई दिए। पवनदीप तो गुलाब के फूल के साथ एक बार फिर प्रपोज करते नजर आए। जी हाँ, शायद आपको भी लग रहा होगा कि इस बार तो पवनदीप और अरुणिता को गुलाब का फूल देकर प्रपोज करके ही मानेंगे, तो फैंस नहीं, इस बार भी पवनदीप अरुणिता को प्रपोज नहीं कर पाए। इस बार पवन के सामने अरुणिता नहीं बल्कि हेमा मालिनी जी थी और पवन ने इस बार अदाकारा हेमा मालिनी के सामने घुटने टेक कर गुलाब का फूल दिया, उनके लिए रोमांटिक गाना भी गाया। पवनदीप कई बार कई एक्ट्रेस के सामने कुछ इसी अंदाज में आ चुके हैं और इस बार हेमा मालिनी जी को पवनदीप ने इम्प्रेस किया। तो वहीं हेमा मालिनी जी ने भी पवनदीप को आशीर्वाद दिया। नजारा बहुत हसीन था, लेकिन थोड़ी सी कमी थी, वो कमी अरुणिता की थी। जी हाँ, फैंस का कहना है कि अगर हेमा मालिनी की जगह अरुणिता होती तो बात कुछ और होती। पर फैंस अभी भी उम्मीद है कि एक दिन तो वो दिन आएगा जब पवनदीप के सामने अरुणिता कांचीलाल होंगी। पवनदीप अरुणिता कांचीलाल के सामने घुटने टेक कर गुलाब देकर प्रपोज कर रहे होंगे। तो क्या आपको भी इस दिन का खास इंतजार है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवनदीप और अरुणिता ने वो कर दिखाया जो वाकई अब तक कोई नहीं कर पाया। जी हाँ, अरुदीप के फैंस के लिए एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप सभी खुश हो जाएंगे। दरअसल पवन और अरुणिता को एक बड़ा मौका मिला है जो अच्छे स्टार्स को नहीं मिल पाया। जैसा कि आप जानते हैं कि पवन और अरुणिता अपने काम पर कितना ध्यान देते हैं। इन्हें कोई भी प्यार से बुलाता है तो वो वहां जरूर जाते हैं। जी हाँ, फैंस का प्यार पवन और अरुणिता को भी कहीं भी खींच लेता है। इस बार पवन और अरुणिता के फैंस और भगवान की कृपा पवन और अरुणिता को मुंबई के इस्कॉन टेम्पल ले आई है। मुंबई में श्री राधा रस बिहारी मंदिर, जिसे आमतौर पर इस्कॉन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर कई शहरों में से एक मंदिर कहा जाता है। मुंबई में बना ये मंदिर करीब 4 एकड़ की जमीन पर बना है। ये मंदिर जू बीच के पास 100 फुट से ज्यादा ऊंचे संगमरमर के गुंबदों के साथ बनाया गया है। राधा रस बिहारी आस्था सखी मंदिर राधा कृष्ण और राधा की 8 सखियों को समर्पित है। ये मंदिर 1978 में खोला गया था और मुख्य मंदिर में एक सभागार, 7 मंदिर गेस्ट हाउस है, रेस्टोरेंट और बेकरी भी है। इस मंदिर में हर साल जन्माष्टमी पर लाखों लोगों की भीड़ लगती है। इस बार की जन्माष्टमी और भी खास होने वाली है क्योंकि इस बार पवन और अरुणिता भी इस मंदिर में नजर आने वाले हैं। जी हाँ, इस मंदिर की तरफ से पवन और अरुणिता को इनवाइट किया गया है। उनसे कहा गया है कि जन्माष्टमी पे मंदिर में आए और भक्तों के लिए कुछ करें, कुछ नया गाना गाएं। पवन और अरुणिता इस बड़े ऑफर को मना नहीं कर पाए क्योंकि ये ऑफर मंदिर का था और दूसरी बात यह है कि लाखों फैंस इस मंदिर में आने वाले हैं। जी हाँ, जिसने पवन और अरुणिता की इस परफॉर्मेंस के बारे में सुना वो जन्माष्टमी पर इस मंदिर पर आने वाले हैं। तो आप भी अगर पवन और अरुणिता के फैंस हैं, उनकी ये खूबसूरत परफॉर्मेंस को देखना बिल्कुल ना भूलें। इधर पवनदीप अपनी मां की तबीयत को लेकर इतना परेशान लगे कि उन्हें सुबह सुबह उत्तराखंड पहुंचना पड़ा। अपनी मां की देखभाल करने में लगे हुए इस वक्त पवनदीप। दूसरी तरफ अरुणिता के ऊपर भी दुख का पहाड़ टूट पड़ा। अरुणिता के घर पहुंची पुलिस तो उनकी मां की हालत देखने वाली थी। उनकी मां फूट फूट कर रोने लगी। अरुणिता की हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें भी कोलकाता पहुंचना पड़ा। याद हो आपको, कुछ टाइम पहले पवन और अरुणिता एक केस में फंस गए थे। एक म्यूजिक स्टूडियो ने उन पर इस बात पर केस दर्ज कर दिया था कि इन दोनों ने पहले एक्टिंग करने के लिए प्रोजेक्ट साइन किया था, लेकिन किसी पर्सनल रीजन की वजह से इन्हें वो प्रोजेक्ट कैंसिल करना पड़ा।
इस तरह से पवन अरुणिता दोनों अपने नए प्रोजेक्ट में लग गए और उन्होंने पुराने प्रोजेक्ट पर ध्यान ही नहीं दिया। इनके फैंस घबराने लगे और सोचने लगे कि अभी तो पवन अरुणिता ने अपने करियर की शुरुआत ही की कि इतनी कम उम्र में इन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। हालांकि बाद में ये मैटर सॉल्व हो गया था और आज फिर जब अरुणिता के घर कोलकाता पुलिस पहुंची तो लोग घबरा गए। फिर से कहने लगे क्या उसी मामले की वजह से अरुणिता के घर पुलिस पहुंची है। तो फैंस हम आपको बता दें कि अरुणिता के घर पुलिस क्यों पहुंची और जब अरुणिता का नाम लिया गया तो अरुणिता की मां घबरा गई क्योंकि उन्होंने आते ही अरुणिता के बारे में पूछा। हालांकि कोलकाता पुलिस अरुणिता के लिए ही आई थी लेकिन किसी मामले के लिए नहीं बल्कि अरुणिता से मिलने आई थी। जी हाँ, अरुणिता अब कोलकाता की शान कही जाने लगी है। ऐसे में इंडियन पुलिस और आर्मी भी अरुणिता की फैन बन चुकी है। जब ये बात अरुणिता को पता चली तो वो इमोशनल हो गयी। उन्होंने तुरंत कोलकाता पुलिस को धन्यवाद कहा और कहा कि आप अपना कीमती टाइम निकालकर हमसे मिलने आए, मैं वाकई बहुत खुश हूँ। अरुणिता ने बताया कि मैं खुद को भाग्यशाली मान रही हूँ जो मुझे आप सभी से मिलने का मौका मिला। अरुणिता ने कहा कि इंडियन आइडल से अगर मुझे आप सभी का प्यार न मिला होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। पवन अरुणिता के सुपरस्टार सिंगर 2 के सेट से एक बिहाइंड वीडियो सामने आ गई है। वीडियो में सब के सब अपने आप में लगे हुए हैं, मस्ती करने में लगे हुए हैं। रेड ड्रेस पहने शायशा सेट पर नाचने में लगी हैं, मटक रही हैं और चेहरे के अजीब अजीब एक्सप्रेशन दे रही हैं। साहिल कामले फर्श पर बैठी दिख रही हैं, उदास दिख रही हैं। वो भी ऐसा लग रहा है उनकी भी नींद पूरी नहीं हो रही है। बाकी सभी बच्चे भी इधर उधर घूम रहे हैं और अरुणिता की हालत तो ऐसी लग रही है कि उनका कोई काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। वो अब बोर हो रही हैं। जी हाँ, मंच पर अरुणिता नॉर्मल कपड़े पहने मुरझाए चेहरे के साथ खड़ी दिख रही हैं। जब वीडियो बनाने वाला शख्स उनके पास आता है तो वो हल्की सी मुस्कान देती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर उदासी और थकान साफ दिख रही है। हो सकता है लगातार काम करने की वजह से अरुणिता की नींद पूरी नहीं हो रही है और वो थकान महसूस कर रही हैं। वहीं पवन तो मंच पर नजर ही नहीं आते हैं। वैसे तो पवन रेस्ट बहुत कम करते हैं। उन्हें जब भी छुट्टी मिलती है वो छुट्टी वाले दिन राइडिंग करने निकल जाते हैं और गिटार, हारमोनियम वगैरह बजाते हैं। किताबें भी पढ़ते हैं, लेकिन कभी दिन में सोते नहीं है, बल्कि रात में वो 5-6 घंटे की नींद लेने के बाद पूरे दिन वर्क करते हैं। वहीं अरुणिता रात भर काम करने की वजह से सुबह लेट उठती हैं और इस वक्त अरुणिता की नींद पूरी नहीं हो रही है। कभी कभी वो रात में देर से सोती हैं और सुबह प्रैक्टिस कराने के लिए उन्हें जल्दी उठना पड़ता है। अरुणिता को अपनी परफॉर्मेंस के साथ बच्चों की प्रैक्टिस भी सुबह उठकर करानी पड़ती है, इसलिए अरुणिता की नींद पूरी नहीं हो पा रही है और वो मुरझाए चेहरे के साथ नजर आ रही है। वहीं अरुणिता को घर गए हुए भी काफी टाइम हो गया है और अब उन्हें अपनी माँ की याद भी आ रही है। उन्हें अपना घर याद आ रहा है। हो सकता है कि अरुणिता की माँ कुछ ही दिन में अरुणिता से मिलने आ सकती हैं, क्योंकि लास्ट वाले एपिसोड में अरुणिता अपनी माँ को याद करके बुरी तरह रोती दिखाई दी थी। तो ऐसे में हो सकता है कि अरुणिता के दिमाग में अभी उनका घर और उनकी माँ बसी हुई हैं और वो उनसे जब तक मिल नहीं लेंगी तब तक ऐसे ही मुरझाई रहेंगी। फिर आपको क्या लगता है अरुणिता की ऐसी हालत के पीछे का राज क्या हो सकता है?